आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली जिंदा कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज का स्पेशल वर्ड, आज का विशेष वचन आपके सामने लाऊं, मैं उससे पहले आप में से हर एक भाई और बहन को बताना चाहता हूँ, चाहे आप मुझे भारत से देख रहे हैं या आप मुझे भारत से बाहर से देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो मनुष्य नहीं है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। बाइबल बताती है वो चुल्लू से समुंदर को नापता है, पूरा समुंदर उसके सिर्फ इस हिस्से में आ जाता है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। और हमेशा याद रखिएगा, उसने अपना प्रेम अपने पुत्र को आपके लिए बेचकर रिवील किया है। बाइबल बताती है जब हम पाप में ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए। किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस कर सकता है, बाइबल बताती है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी भलाई इस तरह प्रकट की कि जब हम गुनहगार ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान कई बार आपके दिमाग में इस तरह ख्याल लाएगा कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता है, वो तुझे बर्दाश्त कर रहा है, वो तुझे सहन कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। कई सालों से शैतान हमारे मन में इसी तरह के विचार डालता है कि तू अयोग्य है, तूने पाप किए हैं, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तू प्रभु से बहुत दूर है और तू कोई भी दुआ कर उसका उत्तर नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता, कलाम कहता है वो हमसे प्रेम करता है और उसने वो प्रेम अपने हाथों को क्रूस पर फैलाकर हम पर बताया है। यीशु एक नॉर्मल डेथ भी अगर मरते तो वो हमें माफ़ कर सकते थे, लेकिन यीशु ने अपना खून बहाया, अपने आप को दिया। एक वही था जिसने अपनी मौत खुद डिसाइड की ताकि आप देख पाओ हाउ मच ही लव्स यू। वो आपसे प्रेम करता है और वो हमेशा करता रहेगा। उसका प्रेम बगैर शर्तों का है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं इससे पहले कि मैं आपको आज के वर्ड में ले जाऊं, मैं आपको 3 चीज़ें पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से। पहली चीज़, आप में से जितने भी लोगों ने हमें लास्ट क्वेश्चन आंसर में आपने आंसर्स भेजे, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं इस चीज़ का कि आप इन दिनों में बाइबल में बढ़ रहे हैं, खुदा के कलाम में बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने 9th क्वेश्चन का अमेजिंग आंसर दिया था और 10th क्वेश्चन की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डाल दी है। आप में से जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं उस चैनल पे जाके हो सकते हैं। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये कहा था जो हमें मिडल ईस्ट से देखते हैं। मैंने लास्ट 2 हफ्ते से मैंने जाना है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें मिडल ईस्ट, इराक और ईरान और बहुत सारे प्लेसेस हैं, दुबई और फिलिप्पी, आई डोंट नो फिलिप्पी कहाँ पड़ता है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्रॉड से बहुत सारे ऐसे अरब देशों में से हमें मैसेजेस आए, कॉल्स आए और उन्होंने हमें कहा कि जब भी आप वचन शेयर करते हैं आप वचन को उर्दू में भी बताएं ताकि हम अपनी बाइबल में उसको ढूंढ सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से जो भी वर्ड मैं आपको कोट करूँगा उसका रेफरेंस आपको उर्दू में भी मिलेगा वहीं पर। और जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, मैंने कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि मुझे खुदा ने कुछ ऐसी बातें सिखाई हैं जो मैं आपको बहुत सही समय पे शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रभु ने मुझे सिखाया था। नोहा की खिड़की के बारे में, क्यों यहोशू ने यरदन नदी में 12 पत्थर डाले थे,
डैनियल के शेरों की मान में क्यों डैनियल को शेरों ने टच नहीं किया, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। क्यों ये हेजकल में लिखा गया है कि ये हेजकल कहता है मैंने एक दर्शन देखा कि एक पहिया था और उसके अंदर एक पहिया था। बहुत सारी मिस्ट्रीज परमेश्वर ने लॉकडाउन के दौरान मेरे लिए ओपन की थी, और मैं आज एक मिस्ट्री आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। मैंने आपको विशेष सूचना दी थी कि मैं आने वाले टाइम में कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ कि जो मुझे परमेश्वर अलाउ करे, और आज मैं वो पहली मीटिंग आपके सामने ले रहा हूँ। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वर्ड के थ्रू आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। और मैं आपको एक और बात कहूँगा, आज का वचन न केवल एक वचन होगा, पर वो आपके लिए एक चेतावनी भी होगी। और मैं आप सबसे आज उम्मीद करता हूँ कि आज का वर्ड आप में से हर मेरा भाई मेरी बहन सीरियसली ले। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को शुरू करूं, आप सभी लोगों ने आज टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज आपके लिए दूध नहीं पर आज आपके लिए अन्न है। आप जानते हैं ये वर्ड जो लिखा गया है, जो टाइटल है, एक्चुअली एक वर्ड है। इब्रानियों में लिखा गया है, दूध पीने वाले बच्चे को तो परमेश्वर के वचन की पहचान नहीं होती, लेकिन अन्न सयानों के लिए होता है। मैं बिलीव करता हूँ आज का वर्ड आपको मैच्योर करेगा, और आज का वर्ड आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ले आएगा। वो शुरू करने से पहले मैं आज सबसे पहले हमेशा की तरह आपको कुछ चीज़ों पर काउंसलिंग देना चाहता हूँ। और मैं काउंसलिंग क्यों देता हूँ मैं आपको फिर से बताता हूँ, ताकि हमारी डेली लाइफ ईजी हो सके। आइए, मैं इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊँ, मैं सबसे पहले आपके साथ आज 10 मिनट तक काउंसलिंग करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करूँगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 16 सालों से प्रभु में हूँ। जब मैं मात्र 6 महीने का था प्रभु में, तब मैंने बपतिस्मा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मसीह, एक ऑनेस्ट क्रिश्चियन होने के नाते बहुत सारी बातें जो मैंने फेस की हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार मुझे लगता था कि मसीह ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान ज़िंदगी है, उसमें सब कुछ मज़े से है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने मसीह जीवन में बहुत सारी स्पिरिचुअल बैटल्स भी लड़ी हैं, ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किसी इंसान के साथ नहीं, पर मैंने मसीह में आने के बाद भी कुछ ऐसी बातें फेस की जो मैंने मसीह में आने से पहले फेस नहीं की थी। कई बार हमें लगता है कि मसीह में आने के बाद बहुत सारे दुख चले जाते हैं, लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर ये नहीं लिखा गया है कि जब तुम प्रभु में आओगे तो तुम्हारी सारी तकलीफ़ें चली जाएंगी। लेकिन बाइबल में ये ज़रूर लिखा गया है कि परमेश्वर उन तकलीफ़ों को फेस करने की आपको ताकत ज़रूर देगा, और एक समय आएगा कि जब वो देखेगा कि उसका पर्पस पूरा हो गया है, वो उस तकलीफ़ को भी आपके जीवन से निकाल देगा। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जिससे आपकी डेली लाइफ थोड़ी स्मूथ हो सके। सुनिए, आप जानते हैं कि एक मसीह होने के नाते हमने ये सीखा है कि हम अपने मुंह से गाली नहीं निकाल सकते। एक मसीह होने के नाते हमने ये भी सीखा है कि हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि दोष क्या होता है, दोष का मतलब होता है कि आप भी वही गलती करते हो और सामने वाला भी वही गलती करता है, और आप उसको समझाते हो, या आप कई बार उसको गुस्से में आके कहते हो कि तू ऐसा है, तू वैसा है। बाइबल बताती है, 2 भाई थे, एक के आंख में तिनका और दूसरे के आंख में लट्ठा था। प्रभु ने कहा, ये एक दूसरे को समझा रहे थे, ये पाखंडी हैं। जो पाप मैं खुद करता हूँ और मैं फिर सामने वाले को भी समझाता हूँ कि तू ऐसा है, इससे बाइबल दोष लगाना कहती है। अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट भी हो तो भी आपको सामने वाले को नम्रता से समझाना चाहिए, और अगर वो आपकी बात को नहीं समझता, लीव कर दीजिए, पर अपना संबंध खराब मत कीजिए।
मैं आपको कहना चाहता हूं, एक मसीह होने के नाते हम गाली नहीं निकाल सकते। सेकंड थिंग, हमें किसी पे दोष ब्लेम नहीं लगाना है। और एक मसीह होने के नाते हमें जब लोग बुरा भला कहते हैं तो हमें उनको उल्टा आंसर नहीं करना है, हमें शांत रहना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी जॉब में, आपके बिजनेस में या अपने घर के अंदर आप ज़रूर ऐसी बातें फेस करते होंगे जब लोग आपके लिए कुछ बोलते हैं। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी मदर इन लॉ या आपके फादर इन लॉ या आपकी बहू या आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका बॉस या आपके बच्चे, जब भी लोग आपके विरोध में कुछ बात करते हैं, चाहे आपके चर्च के लोग ही क्यों ना हो, ये चीजें आपको डिस्टर्ब क्यों करती हैं? मुझे बताइए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर वो थोड़ी सी भी अपोजिशन फेस करते हैं, उनके घर के अंदर कोई उनको कुछ बुरा भला कह रहा है, चर्च के लोग कुछ कह रहे हैं या कोई कुछ और कह रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक अजीब ही खुमार में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं, फिर रोते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं कि मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कैरेक्टर के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों लोगों के वर्ड्स आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं? जरा सोचिए। कहीं ये आपकी कमजोरी तो नहीं है कि जब लोग आपके लिए कुछ बोलते हैं या कोई आपको सामने से डांट देता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है? मैं आज भी जानता हूं कि कोई टाइम था, कुछ लोग मेरे लिए बहुत तरह तरह की बातें बोलते थे, दूसरों को मेरे लिए बहुत कुछ बोलते थे। और जो वो दूसरे लोग थे, जब वो मुझे आके बताते थे कि सूरज भाई आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरा दिमाग घंटों भर चलता रहता था, दिनों भर चलता रहता था। कई कई दिन मैं उन बातों के बारे में सोचता था और मैं डिप्रेस होता था कि मैंने तो ऐसा किया भी नहीं है, मेरे लिए ऐसा कैसे बोल रहे हैं। एक दिन मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, मैंने एक अद्भुत बात सीखी जिसने मेरे अंदर से इन चीज़ों को बहुत हद तक निकाला है और प्रभु आज भी निकाल रहे हैं। आप जानते हैं, पौलुस एक मिशनरी था। एक जगह से दूसरी जगह पे वो प्रभु के काम के लिए जाता था। एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि उसका जहाज टूट गया। वो पानी में तैरते 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 एक द्वीप पर पहुंचा, एक आइलैंड पे पहुंचा। जैसे वो उस आइलैंड पे पहुंचा, जब लोगों ने उसको देखा कि इतना स्विम करते करते वो यहाँ तक पहुंचा है, तो लोगों ने अपनी एक धारणा बनाई। लोगों को लगा कि ये पापी है, इसलिए ये सफ़र कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, जब पौल को ठंडी पड़ रही थी, जब पौलुस को बहुत ठंड पड़ रही थी, तो पौलुस ने क्या किया, कुछ लकड़ियाँ ली और जैसे उस लकड़ी को उसने आग लगाई, आँच लगाई। आग लगाने पर जैसे आग लग गई, उस लकड़ी में से एक सांप निकला और उसने पौलुस के हाथ को जकड़ लिया। अब लोग और सोचने लग गए कि ये आदमी सच में गुनहगार है। समुद्र ने छोड़ दिया लेकिन सांप ने पकड़ा है। अब सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पता है? पौलुस जो है वो या तो उसका हाथ सूज जाएगा या पौलुस अचानक गिर पड़ेगा, क्योंकि सांप ने पकड़ा था। लेकिन आप जानते हो, कुछ समय के बाद जब पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, उन्हीं लोगों के ध्यान में एक और बात आ गई कि ये आदमी तो देवता है, ये आदमी तो खुदा का कोई है या खुदा है। ये लोग ऐसा सोच रहे थे। लोगों का ओपिनियन देखिए, पहले वो कह रहे थे ये हत्यारा है, इसलिए न्याय इसके पीछे पड़ा है। अब यही लोग कह रहे हैं देवता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आज एक प्रॉमिस देना चाहता हूं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जब लोग आपके लिए कुछ कहते हैं और ये बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी किसी बात ने मेरी सेवकाई को, मेरे फ्यूचर को नहीं रोका, क्योंकि मुझे पता था, और आज आपको भी पता होना चाहिए कि जितने हथियार आपके विरुद्ध बनते हैं, उनमें से एक भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे देख रहा है और आप कहते हो कि ब्रदर, मेरे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं जो लोग मेरे बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन मैं इसमें से बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरे आपके जीवन को कंट्रोल न करने पाए और कोई आपके विरुद्ध कहता भी है तो कहने दो, वो उनके बनाया हुआ कोई हथियार आपके विरुद्ध काम नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह को देखिए, लोग उसे कहते थे तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू सामरी है, तू बालजबूल है, तू दुष्ट आत्माओं का सरदार है, तू झूठा टीचर है। इवन जब वो क्रूज पे मर भी रहा था तो कहते हैं अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा, नीचे उतर। लेकिन वो चुप था, वो किसी भी टाइटल को अपने दिमाग में नहीं लेता था जो लोगों ने उनको दिए थे। और मैं आपको एक शॉक करने वाली बात बताना चाहता हूं, यीशु को ये सारे टाइटल रोमन लोगों ने नहीं दिए थे, अन्य जातियों ने, उसके खुद के लोगों ने दिए थे। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, अविश्वासी आपको कभी कभी इतना बुरा नहीं कहेंगे जितना आपके फेलो बिलीवर्स आपके लिए बुरा बुरा कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, यीशु ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो जानता था कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। यरदन पे मैंने यही सुना है उससे। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। आइए आज मैं आपको कुछ नए नाम देता हूं। आप धर्मी हैं, आप याजक हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप जीवित पत्थर हैं, आप चट्टान हैं। ये हैं आप। जो सामर्थ वो हमें देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, किसी को भी सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आज के बाद जब भी लोग आपके विरुद्ध कुछ बोलें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पार्टी करने की जरूरत है। क्योंकि यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, तुम्हें बुरा भला कहें, देखो स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल मिलेगा। जब भी आपको ऐसे लोग डिस्टर्ब करें, परिवार डिस्टर्ब करें, डोंट बी वरीड, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यही लोग हैं जो आपके रिवॉर्ड को और बढ़ा रहे हैं ऊपर, क्योंकि अगर सताने वाले ही नहीं हैं तो रिवॉर्ड क्यों मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि अगर आपके लाइफ में कोई श्राप देने वाला ही नहीं है तो ये वचन कैसे पूरा होगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं तुम उन्हें आशीष दो। आपके लाइफ में जो आपको श्राप देते हैं उनको धन्यवाद दो, क्योंकि वो परमेश्वर का एक वचन पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। हर चीज को इस तरह लीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के बाद कोई भी कुछ भी आपके लिए कहे, उन शब्दों को अपने अंदर लेकर अपना मूड स्पॉइल मत कीजिए। खुदा के लिए जियो, ये देखो कि वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है। आई होप आपने जरूर आज के लिए आपने कुछ लर्न किया होगा। अब आइए मैं उस टाइटल में आना चाहता हूँ, उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ जो आज मुझे खुदा ने दिया है आपके लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं फिर से कहता हूँ, आज का वर्ड आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा क्रिश्चियन ऐसा समझिए कि यीशु आज इस वीडियो के द्वारा अपना बर्डन आपके साथ शेयर कर रहा है। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मेरे साथ हैं, आइए हम सबसे पहले बाइबल ओपन करेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे और मैं उसके बाद आपके साथ इस वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं हम में से सब लोग खोलें प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 10। आज ये वर्ड आपके सामने 3 लैंग्वेजेस में आएगा, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति पहले मेरे साथ ओपन करे प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 10, अमाल की किताब और उसका 10वां बाब। आइए हम सबसे पहले दुआ करें। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। बाइबल बताती है तेरी बातों के खुलने से
प्रकाश होता है। मेरे प्रभु, आप ही हैं जो सारी बातों में से हमारे लिए भलाई उत्पन्न करते हैं। प्रभु, आज के वर्ड को हमारे लिए ओपन कर हम दुआ करते हैं। प्रभु, आज उस वचन को जो आपने हमारे लिए रखा है उसे खोलिए, हमें मन्ना दीजिए, हमें खाना खिलाइए, और प्रभु आज हमें इतना भरिए कि हम आपके लिए जीवन जी सकें। जितने भी लोग प्रभु इस समय हमें देख रहे हैं और इस वीडियो को आने वाले दिनों में देखने वाले हैं, तो हर एक पर दया कर। मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारी दुआओं को सुना। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये वर्ड इस समय आपके स्क्रीन पर है। 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं चाहता हूं आप में से सब लोग अब ध्यान दें। आज से बहुत साल पहले बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था जो गरीबों की मदद करता था, परमेश्वर से डरता था, कॉन्स्टेंटली वो प्रेयर्स में रहता था। और बाइबल बताती है एक समय आया जब स्वर्ग से परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत भेजा। इस स्वर्गदूत के पास संदेश था, एक मैसेज था। उस मैसेज में उसने कुरनेलियुस से एक बात कही कि पतरस, शिमोन पतरस, जो यीशु के साथ 3.5 साल तक घूमा, जिसने यीशु की जीवन को देखा, उसकी सेवकाई को देखा था, उससे अपने पास बुला। और बाइबल बताती है कुरनेलियुस ने 2 लोगों को चूज किया, कुछ लोगों को चूज किया, और उसने पतरस के पास उनको भेजा। और जब वो लोग पतरस के पास जाते हैं और कहते हैं कि कुरनेलियुस को दर्शन मिला है, उस दर्शन में आपका जिक्र हुआ है और हम चाहते हैं कि आप चलिए, जो कुछ खुदा आपसे कहे वो चल के कहिए। और जब बाइबल बताती है जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जा ही रहा था, कुरनेलियुस उसके सामने गिर गया। पतरस ने उसको उठाया और पतरस ने उससे कहा, ऐसा न कर, क्योंकि मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। बड़े दुख की बात है कि आजकल बहुत सारे परमेश्वर के दासों के लोग जब पैर छूते हैं तब वो लोग उनको हाथ से ब्लेस भी करते हैं। सीखिए पतरस से सीखिए कि जब लोग उसके सामने गिरते थे वो उनको हाथ रखकर परमेश्वर की महिमा नहीं चुराता था कि हाँ मैं लायक हूं। बाइबल के अंदर कभी भी जब एक सच्चे परमेश्वर के दास के सामने झुका गया, या तो वो पीछे हट गए या तो उन्होंने मना कर दिया। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हो जो व्यक्ति जब उसके सामने लोग गिरते हैं और वो उन पे हाथ रख के उनको ब्लेस करता है, तो मैं आपको आज कहना चाहता हूं आप एक झूठे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैंने एक स्वर्गदूत देखा और मैं उसके सामने गिर पड़ा और उस स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा न कर, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। लेकिन एक ऑसम थिंग थी, जब लोग यीशु के सामने गिरते थे वो उनको मना नहीं करता था, क्योंकि वो खुदा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सीखिए पतरस से। उसने कभी परमेश्वर की महिमा नहीं चुराई थी। कभी भी कोई आपके पैर छूता है, ये काम उसे न करने दीजिए। सिर्फ परमेश्वर ही है जो उसके योग्य है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो इससे पूरी होती है कि उन प्राचीनों ने अपना मुकुट उसके पैरों पर रख दिया। इस तरह प्रकाशित वाक्य पूरा होता है। आप जानते हैं, जब कुरनेलियुस उसके पैरों पे गिर गया, पतरस से उसे उठाया और कहा, ऐसा न कर, मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। और उसके बाद कुरनेलियुस ने उसको पूरी कहानी बताई कि कैसे वो दुआ कर रहा था और दुआ में स्वर्गदूत आया। और सुनिए, जब पतरस को ये सारी बातें सुनाई दी तब पतरस ने बोलना शुरू किया,
और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की 3.5 साल की सेवकाई को वो एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है कि तुम जानते हो कि परमेश्वर ने किस तरह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से उसका अभिषेक किया था। उस अभिषेक में चलते हुए वो बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा और वो भलाई करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पतरस ने सब कुछ नहीं बताया कि वो मेरे घर पे आया था मेरी सांस को ठीक करने के लिए, वो जकई के पास गया था, वो मार्था और मरियम के पास गया था। उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसने एक चीज एक्सप्लेन की कि वो ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपने बाइबल के अंदर इस तरह इस वर्ड को लिखा है कि तुम जानते हो कि किस तरह से परमेश्वर पिता ने यरदन नदी पे उसका अभिषेक किया और वहां से उसने अपनी सेवकाई चालू की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा पेड़ को सूख जा, वो सूख गया। तूफान से कहा शांत हो जा, वो शांत हो गया। मुर्दे से कहा जिंदगी आ जाए और उसमें जीवन आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस जो कहता था वो पूरा होता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्यों पूरा होता था, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। आज हम कई बार दुष्ट आत्माओं को बोलते हैं निकल निकल निकल, वो निकलते नहीं हैं और हम लास्ट में थक जाते हैं, गीत गा के, अन्य भाषा में प्रार्थनाओं करके, लोगों को इकट्ठा करके प्रेस करते हैं। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कई बार वो नहीं निकलते। यू नो व्हाई? बिकॉज द लैकनेस ऑफ अनॉइंटिंग, क्योंकि हमारे ऊपर आज अभिषेक की कमी है। यीशु मसीह, ऐसा लिखा गया है बाइबल के अंदर कि जब उसने अपने चेलों को भेजा तो उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज अगर मैं आप में से कुछ लोगों के साथ जो सच में प्रभु के साथ गंभीर हैं, अगर आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मैंने आपको कहा था कि मैं आने वाले दिनों में कुछ ऐसा आपसे शेयर करूंगा जो मैंने लॉकडाउन में प्रभु से पाया था, और आज मैं वो पहली सब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है अभिषेक। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग अभिषेक के बारे में जानते हैं या आप में से कितने लोगों ने उसे पाया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में। और मैं अपनी हर चीज खुदा के कलाम में से आपको बताऊंगा। पतरस यीशु के 3.5 साल के उस सेवकाई को और उसके पूरे जीवन को एक वर्ड में कहता है कि वह अभिषिक्त था, वह मसीह था। उर्दू में कहते हैं मसा, अनॉइंटिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वर्ड मैंने आपको आज अपने स्क्रीन पर अब दिखाया, 10:38 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, क्या आपने इस वर्ड को स्लोली पढ़ा है? पतरस कहता है परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था और उस अभिषेक में उसने ये सब काम किए थे। मैं आप में से हर एक को मैं बात बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है। आज से बहुत साल पहले एक राजा था, उसका नाम था शाऊल। इसने अपना पूरा अभिषेक खो दिया था। लेकिन एक और व्यक्ति था उसके बिल्कुल साइड में, उसका नाम था दाऊद। यह प्रभु का अभिषेक था। और आप सभी जानते हैं इन दोनों के सामने एक व्यक्ति आया था लड़ने के लिए, उसका नाम था गोलायत। और बाइबल बताती है जब शाऊल ने उसको देखा, उसका मन कच्चा हो गया। उसने इनाम रख दिया, जो उसको मारेगा मैं ये दे दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल उसके बाजू में एक और पर्सन था, दाऊद, जो हाथ में कुछ पत्थर लेकर वहां पर गया, उसे मारकर वापस लौटा। आप जानते हो पवित्र शास्त्र बाइबल में यह कहानी क्यों रखी गई है? आपको परमेश्वर समझाना चाहता है कि देखो, अभिषेक से भरा, जिसके ऊपर अभिषेक होता है वो कैसा रहता है, और जिसने खो दिया है वो कैसा है। जिसने अपना अभिषेक खो दिया है, देखिए वो डरा हुआ है, वो लड़ने नहीं जा रहा है,
उसका मन कच्चा हो गया है, नेगेटिव हो गया है, कुछ करने से पहले ही हार जाता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने आपके सामने एक बोल्ड व्यक्ति रखा है जो शेर को फाड़ता है, बालू को फाड़ता है और कहता है गोलियत भी ऐसे ही मरेगा, और वो जाके जीत के आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शाऊल और दाऊद सिर्फ दो कैरेक्टर नहीं है, ये बाइबल के वो लोग हैं जो आपको परमेश्वर ने दिखाए हैं ये समझाने के लिए कि जब अभिषेक खो जाता है तो इंसान कैसे होता है, और जिसके पास अभिषेक होता है वो कैसे होता है। आप पढ़िए पतरस के बारे में। पतरस कहता है मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। ये पतरस ने कहा है। अभिषेक पाने के बाद वही पतरस कहता है तुमने उसे मारा है जिसका मैं गवाह हूं। आप पढ़ के देखिए, वही पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था, लेकिन वो कहता है अगर मैं अब उसके लिए मेरी जिंदगी भी चली जाए तो वो मेरे लिए फायदा है। ये अभिषेक है, ये अनॉइंटिंग है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं अभिषेक क्या है, और जब वो आपके ऊपर आता है तो वो कैसे आता है और आप क्या बन जाते हो। मैं आपको सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक परमेश्वर की वह सामर्थ है, जब भी वो आपके ऊपर और आपके अंदर से फ्लो होगा तो सबसे पहले वो आपके बंधनों को तोड़ेगा, और उसके बाद जब वो आपके अंदर से निकलकर दूसरों तक पहुंचेगा तो वो उनको भी छुड़ाएगा। ऐसा लिखा गया है यशायाह की किताब के अंदर, अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपने लाइफ में बहुत बार यह अनुभव किया है कि मैं प्रचार कर रहा हूं और प्रचार पूरा होने के बाद 2 हफ्ते के बाद कोई आके मुझे कह रहा है मैंने व्यभिचार बंद कर दिया, मेरे मुंह से गाली बंद हो गई, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये नशा बंद कर दिया, मैंने एक गंदी अटैचमेंट तोड़ दी। मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूं, प्रभु तू कैसे करता है? बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा से निकलने वाली एक ताकत है जो वो आपके अंदर रहकर आपकी मरणहार देह में ले आता है। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है और उसी आत्मा के अंदर परमेश्वर ने आपके लिए एक अभिषेक रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वह अभिषेक आपके ऊपर आता है या आपके अंदर से फ्लो होता है, वो सबसे पहले आपके बंधनों को तोड़ता है। और मैं आपको सच कहता हूं, सडनली आप बदल जाओगे, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सोच में फ्रीडम आ गई, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप बोल्ड हो जाओगे। कई बार आप एक डरपोक व्यक्ति थे, लेकिन अब आप बिंदास अपनी गवाही बताते हैं। जानते हैं क्या है? ये अभिषेक है। अभिषेक का मुख्य काम है आपके अंदर से बॉन्डेजेस तोड़ना। अगर आप ये नहीं जानते हैं बॉन्डेज क्या होता है, बंधन क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी चीज आपके जीवन में है और ये आपको पता है कि ये गलत है पर आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, इसे बॉन्डेज कहते हैं, बंधन। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप अपनी सोच से लड़ते हैं, आप चाहकर भी कई बार अपने मन को डाइवर्ट नहीं कर पाते कुछ चीजों से। जानते हो क्यों? क्योंकि आप बॉन्डेज में हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बस वो चीजें सामने आती हैं, आप फंस जाते हो, गिर जाते हो, कमजोर पड़ जाते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पुकारिए, वो आपके ऊपर उस अभिषेक को भेजेगा और वो अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ेगा। और वही अभिषेक आप में से फ्लो होकर दूसरों तक जब जाएगा तो वो भी आजाद होंगे। आज से बहुत साल पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम एलिया था। बहुत ही ऑसम मिनिस्ट्री थी उसकी। बाल के नबियों को उसने हराया, वो मुर्दों को जिलाता था, वो राजाओं को जाके डांट के आता था। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ, वो अपने जीवन में कमजोर पड़ गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये आदमी वीक पड़ गया है, परमेश्वर उस सेवकाई को बंद नहीं करना चाहता था। परमेश्वर ने उसे कहा, जा
और एक दूसरे व्यक्ति को अपनी सेवकाई दे दे, उसका अभिषेक कर दे। बाइबल बताती है एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। क्या आप इस बात को जानते हैं, जब एलिया ने एलीशा को अपने पास बुलाया तो इसी एलिया ने कई बार एलीशा से कहा वापस चला जा, लेकिन एलीशा कभी भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बेतेल तक गया, ये भी बेतेल तक आया, उसके बाद वो आगे गया, एलिया ने उसको कहा चला जा, एलीशा बोलता है नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आहिस्ते 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 वो उसके पीछे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और लास्ट में एलीशा ने आखिर उसे बता दिया कि वो उसके पीछे क्यों आ रहा है। और अंत में एलीशा ने उसे एक बात कही, तेरे ऊपर जो आत्मा है, इट मींस अभिषेक, तेरे ऊपर जो अभिषेक है उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। और आप जानते हैं एलिया ने उसे क्या कहा? एलिया ने कहा तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन ये तेरी हो सकती है अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख ले। अब जरा सोचिए, आप लोग कहते हैं, कई लोग, मैं इस पास्टर का फैन हूं, मैं इस प्रीचर का फैन हूं, मेरे लिए ये प्रचारक अच्छा है। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा करे मेरा फैन कोई भी ना हो। आप में से किसी को भी मेरा फैन, या तो कभी कई लोग कहते हैं कि ब्रदर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, मुझे आपकी ये जो फैनशिप है ये नहीं चाहिए। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले एलीशा एलिया का फैन नहीं था, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी और वो था उसका अभिषेक। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी परमेश्वर के दास को देखते हो, आप किस पे इंप्रेस होते हो, उस पर या उसके अभिषेक पर? आज जो कई लोग हैं ना, आज प्रीचर पे फिदा है, अभिषेक पे क्यों नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बिली ग्राम, A.W. टोजर, D.L. मूडी, ब्रदर स्मिथ विगिल्सवर्थ, साधु सुंदर सिंह, कैथरीन कुलमैन, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली, ये सब वो लोग हैं जिनके लिए मैंने स्टडी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इनमें से किसी का फैन नहीं हूं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में पूरी कोशिश की, मेहनत की, सिर्फ यह जानने के लिए कि जो अभिषेक इनके पास है ये इनके पास कैसे आया। और मैंने ये बात जानी कि ये इन्हें ऑटोमेटिकली नहीं मिला, इन्होंने कीमत चुकाई थी उसके लिए। कई लोगों को लगता है कि भाई एलीशा ने भी कौन सी बड़ी कीमत चुकाई थी, एलिया का उस पर मिल गया। अब आप मुझे बताइए, एलिया ने उसे यह बताया था कि मैं ऊपर उठा लिया जाऊं और अगर तूने मुझे देख लिया तो यह अभिषेक तेरा हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, एलीशा उसके बाद कितने दिन नहीं सोया होगा? आधी रात को भी जब वो नींद से उठता होगा तो वो क्या देखता होगा? कहीं मेरा मालिक, कहीं मेरा जो स्वामी है, कहीं मेरा मेंटर उठा तो नहीं लिया गया? बार 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 वो उसकी ओर देखता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुतों को लगता है अभिषेक सिर्फ दुआ करने से आता है। यस, मैं मानता हूं वो दुआ करने से भी आता है, पर कितने लोग ये बात जानते हैं, दुआ के बाद जब आप अपनी आंखें यीशु की ओर लगा के रखते हैं, अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखते हैं, यही चीज उसके अभिषेक को आपके ऊपर लाती है। और वो अभिषेक आपके अंदर उन सारे जुओं को, पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को निकाल के आपको एक नई सृष्टि में ले आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो अभिषेक पाना चाहते हैं, मैं आप में से हर एक को अभिषेक पाने का एक बहुत ही सरल रास्ता बताता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप जान गए होंगे कि अभिषेक क्या है, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे पाया जाता है। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज को कैसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। बस मीटिंग पूरी हो, प्रचारक मेरे ऊपर हाथ रखे, मैं गिर जाऊं और मैं एक अनॉइंटेड पर्सन हो जाऊं, है ना? मैं आज भी जानता हूं, मैं एक प्लेस पे था और मैं जब वहां पर प्रचार कर रहा था, मैंने देखा प्रचार करने के बाद लाइन लग गई
और हर बंदा हर बंदी एक ही बात कह रही थी, प्लीज़ ले योर हैंड ऑन मी, अपना हाथ मुझ पर रखिए। तब मैंने वहाँ पर एक मैच्योर क्रिश्चियन से बात की। मैंने कहा, ब्रदर मैं हैरान हो गया हूँ, सब लोग एक ही दुआ करवा रहे हैं कि हाथ रखो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, ब्रदर इनके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि हाथ रखने से अभिषेक मिलता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यस, हाथ रखने से अभिषेक मिलता है। पर आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला? ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है कि यह वह अभिषेक है जो हारून के कंधे पे डाला गया और पेट से बह निकला? क्यों ऐसा लिखा गया है, सर पे आया फिर दाढ़ी से बह निकला? मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभिषेक हमेशा सर से आता है, और आप जानते हैं सर यीशु मसीह है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में आपको भर भर के अभिषेक दे, जैसे एलीशा ने एलिया को जाते हुए देखा और उसके बाद उसने वो सारे काम किए जो एलिया करता था, उसे दुगने काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले मूसा ने एक लाठी ली और पूरा मिस्र तबाह कर दिया। ये और कुछ नहीं, ये उसके पर वह अभिषेक था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभिषेक वो चीज है जिसके बगैर एक मसीह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप जानते हैं अभिषेक कैसे पाया जाता है? यस, मैं मानता हूं कि अभिषेक हाथ रखने के द्वारा आता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो सिर्फ हाथ रखने के द्वारा ही आता है। याद रखिए, अभिषेक तब आता है जब आप परमेश्वर के साथ यूनाइटेड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आप जानना चाहते हैं एक होना कैसे होता है? कई लोग प्रभु के साथ नहीं रहते, वो नियमों को पूरा करते हैं। मेरी बाइबल स्टडी का टाइम है ब्रदर 6 से लेके 7 तक, ओके। फिर 7 से लेके 7:30 तक मैं वर्शिप करता हूँ, ओके। फिर 7:30 से लेके 8 बजे तक मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं 2 घंटे रोज प्रभु के साथ बैठता हूँ। वेरी गुड, मैं नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, पर कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के साथ नहीं रहते हैं, आपका दिमाग खुदा के साथ नहीं रहता है। जस्ट आपकी बॉडी वहां प्रेजेंट होती है और ये आपको भी पता है कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं रियल फेलोशिप क्या होती है जब आप वो स्टार्ट करते हो। ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा आपको सर के बाल से लेके नाखून तक वो आपका मस्सा करता है, वो उस अभिषेक को आपके ऊपर घसता है। आप जानते हैं कैसे मिलता है? सबसे पहले सिर्फ रटी हुई प्रार्थना ना करें, आपके अंदर जो भी चीजें हैं वो खुदा के सामने उंडेल दीजिए। प्रभु, मैं बहुत बार हर्ट होता हूं, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूं कि मुझे हर्ट हुआ है, ये मेरी कमजोरी है। प्रभु, कई बार जब मैं लोगों के लिए कुछ करता हूं और वो मेरे लिए नहीं करते हैं तो मुझे हर्ट होता है। प्रभु, ये मेरी गड़बड़ है। सबसे पहले अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलना सीखिए। ये प्रेयर से 2 कदम आगे है। प्रेयर में सिर्फ लोग मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं, रटी हुई बातें कहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदावन के सामने अपने आप को उंडेलना सीखिए। बाइबल बताती है अपने मन को धारा के नाई, पानी के नाई खुदा के सामने उंडेल दो। और जब ये हो जाए तब इस बाइबल को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मत पढ़ो कि आज मैंने 1 अध्याय पढ़ा और आपको पूरा याद आ गया कि ये यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है। मैं आपको सच कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने लोगों को सिर्फ बाइबल की इंफॉर्मेशंस दी हैं और बहुत लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय सिर्फ इंफॉर्मेशंस दी हैं। मरकुस 5 अध्याय में क्या लिखा है? यस सर, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। वहाँ पर एक लेडी थी, 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने यीशु के गारमेंट को टच किया था, वो ठीक हो गई थी। देखिए, सब कुछ रटा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये रियल फेलोशिप नहीं है।
हाँ, अगर आप नए हैं और आप वर्ड को मेडिटेट करते हैं, याद करते हैं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर अध्याय में, हर वर्ड में ये ढूंढने की कोशिश करें कि खुदा आपसे क्या बात करना चाहता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आज से बहुत साल पहले मैं बाइबल रीड कर रहा था। मैं बाइबल किसी को प्रचार करने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ रहा था। और अचानक एक अध्याय में से एक ऐसी बात मुझ पर रिवील हुई जिसको सुन के और जान के मैं हैरान हो गया। यीशु मसीह पहाड़ पे गए, उन्होंने दुआ की, दुआ में उनका रूप बदल गया। रूप बदलने के बाद वहां पर एलिया और मूसा दिखाई दिए। और पतरस आके कहता है, प्रभु क्या हम 3 तंबू बनाएं, आपके लिए, पतरस के लिए और एलिया के लिए। मैं हैरान था कि एलिया इतने साल पुराना और मूसा इतने साल, 1200-1500 साल पहले आया था। पतरस कैसे जान पाया कि ये एलिया है, ये मूसा है। तब मुझे वहाँ पर एक अमेजिंग आंसर मिला जब मैं परमेश्वर के वर्ड में से ढूंढ रहा था कि प्रभु आप मुझसे बात करें। मुझे केवल इन्फॉर्मेशंस नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इस लिखे हुए वचनों में से कोई जीवित वचन मेरे अंदर आए। याद रखिएगा, मैं लिखे हुए शब्द को इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं जीवित शब्द को सुन पाऊँ। मैं सिर्फ बाइबल को इन्फॉर्मेशंस के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसलिए आई यूज माई रिटन वर्ड फॉर लिविंग वर्ड। और आप जानते हैं, जब मैं ये पढ़ रहा था तब प्रभु ने मुझे कहा, वहाँ पर एक बादल था, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शा रहा था। और उसी उपस्थिति में पतरस जान पाया ये एलिया है, ये मूसा है। सूरज, बाइबल 1000 बार पढ़ने से समझ में नहीं आती है, लेकिन जब तू खुदा की हुजूरी में पढ़ेगा, हजारों साल पहले लिखी हुई बातें तू समझ जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने कहा, जो कोई द्वार खोले मैं उसके भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। ये बाइबल सिर्फ इंफॉर्मेशंस के लिए नहीं है, ये बाइबल इसलिए लिखी गई है ताकि इसके द्वारा हम उसके उस शब्द को सुने जो उसके मुंह से निकलता है, और उसका वर्ड ही अनॉइंटेड है। यदि आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, पहली चीज, सिर्फ दुआ न करें, अपने आप को खुदा के सामने खाली करें। और सेकंड थिंग, वर्ड को इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, पर हर वर्ड में से ये सुनने की कोशिश कीजिए कि खुदा आपको क्या कहता है। यही वो नियम है जिसके द्वारा आपके अंदर अभिषेक आता है। वो अभिषेक आपके अंदर बंधनों को तोड़ता है और आपको मसीह की तरह बनाता है। और सेवकाई करते समय यही अभिषेक आपके अंदर से निकलकर दूसरों तक जाता है और उन्हें भी आजाद करता है। कई बार आप सोचते हैं ना, मेरा पति ड्रिंक करता है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, घर के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होने चाहिए। उन पर ब्लेम करना बंद कीजिए और खुदा को पुकारिए कि वह आपका अभिषेक करे, और उसी अभिषेक में ये सब लोग बदल जाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उसी अभिषेक में वो सब कुछ छुड़ाता रहा। मैं आपको सच कहता हूं, एक घंटे का एक बोरिंग मैसेज प्रीच करने से अच्छा है एक अनॉइंटेड लाइन कही जाए। कभी आपने देखा था, यीशु कई बार लंबा सरमन नहीं बोलता था, एक लाइन कहता था खाली, और लोग समझ जाते थे। तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उठाए। सब चले गए। अमेजिंग, नॉट अ लॉन्ग sermon, a simple line, but anointed line. मैं बिलीव करता हूं कि आप में से आज कुछ लोगों ने जरूर ये जाना होगा, और ये अभिषेक ही होगा जो आपको बाइबल स्टडी में और डीप लेके जाएगा, प्रेयर में आपको और डीप लेके जाएगा, आपके द्वारा वो दूसरों को आज़ाद करेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अभिषेक खुदावन के सामने अपने आप को उंडेलने से मिलता है। ये अभिषेक खुदा के कलाम के द्वारा मिलता है, और ये अभिषेक यीशु की तरफ देखने से मिलता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कीमत चुकाइए, खुदा को समय दीजिए। अंकल बिली ग्राम,
D.L. मूडी, स्मिथ विगिल्सवर्थ, कैथरीन कुलमिन, साधु सुंदर सिंह, चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली, मार्टिन ल्यूथर, आप हर एक जिस योद्धा का नाम आज सुनते हैं, ये ऐसे ही नहीं थे। इन्होंने कीमत चुकाई थी, इन्होंने अपना समय खुदा को दिया था। लोगों के फैन मत बनिए, पर उस अभिषेक को जानिए जो उनके ऊपर था। लेट्स प्रे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, आज जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं और आने वाले दिनों में देखने वाले हैं, मैं इन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, हर एक पर आपका हाथ आए, हर एक का तू अभिषेक कर आने वाले दिनों में, हर एक का तू मसा कर। और प्रभु, सारे लोग ये बात जान पाएं कि कुछ विशेष लोग ही अभिषिक्त नहीं हैं, मसीह के अंदर हर एक व्यक्ति अभिषिक्त है। प्रभु, उस कीमत को चुकाने के लिए जो तेरे संतों ने चुकाई थी, वो चुकाने के लिए तू हमें अनुग्रह दे। हम अपने समय को मोबाइल और लोगों के साथ चैट करने में और प्रभु जी गॉसिप करने में न बिताएं, पर हम अपना समय तो तेरी ओर लगाएं, तुझ में लगाएं, ताकि हम खुदा तुझ में बढ़ते जाएं। हर एक को तू आशीष कर और हर एक को जो आज इन्होंने सीखा है वो ये अनुभव करने पाए। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूँ प्रभु, विश्वास करता हूँ आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं इन दुआओं को यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बिलीव करता हूँ कि आपने आज ज़रूर बहुत कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। और अगर आज के वचन के द्वारा यदि आपने कुछ लर्न किया है या खुदावन ने आपसे बात करी है, तो अगर आप चाहें तो आप एक कमेंट हमें छोड़ सकते हैं नीचे। आपके कमेंट को पढ़ के हम रियली ब्लेस्ड होते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी उन विषयों पे बात करूं जो खुदावन ने मुझे लॉकडाउन के टाइम पे सिखाए थे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को आदर और महिमा देता हूं। आप सभी को जय मसीह की।